राइट। तो अपन ने एंगल ऑफ डेविएशन की बात करी थी प्रिज्म के अंदर, कुछ कुछ सवाल के देखे थे, तो किसी भी टाइप के सवाल आ जाए हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना आता है, ये क्लैरिटी रहेगी। क्रिटिकल एंगल वगैरह को भी चेक करते जाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की, ठीक है। या तो पहले एक चीज बता देता हूं मैं, जिसको बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है। थिन प्रिज्म का मतलब क्या है? थिन प्रिज्म इन द सेंस प्रिज्म एंगल क्या होना चाहिए इसका? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। बहुत ही छोटा, मतलब 0 से लेके 4 to 5 डिग्री, ठीक है, इतना ही रहता है। 1-2 डिग्री, 2 डिग्री, बहुत ही कम है ना, ऐसा समझो। थिन प्रिज्म होता है जिसका प्रिज्म एंगल बहुत ही छोटा रहता है, मतलब कि जो दो साइड्स है वो बिल्कुल ऐसी रहेगी, एकदम पतली सी, इस तरीके से। ये वाला जो एंगल है वो बहुत ही छोटा रहेगा। तो इस वाले केसेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब अपन किसी एंगल पे फेंकते हैं रे को, लेट्स से इस एंगल पे फेंका, इधर गई, फिर कुछ ऐसे फेंका, राइट। तो अपन इस वाले केस के अंदर डेल्टा की बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो पहले एक बात समझे कि यहां पर प्रिज्म एंगल बहुत ही छोटा है। प्रिज्म एंगल छोटा है इन द सेंस ए इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर ए छोटा है तो R1 भी छोटा है, R1 छोटा है तो R2 भी छोटा है, क्योंकि इन दोनों का समेशन ही तो ए के बराबर होता है। और अगर R1 भी छोटा है तो मैं ये भी बोल सकता हूं I भी छोटा है। तो पहली कंडीशन थिन प्रिज्म के अंदर अगर I छोटा है इन द सेंस कि जो रेज है वो इस नॉर्मल के बहुत पास में है, राइट। ये पहला केस कि जो रेज आ रही है वो इस नॉर्मल के बहुत पास में है, इन द सेंस ये कैसी रे है? पेरेक्सियल रेज, ठीक है। इसके अंदर हम पेरेक्सियल रेज ही काउंट करेंगे, बट पेरेक्सियल रेज किसके पैरेलल, किसके पास में है? इस नॉर्मल के पास में, ठीक है, ताकि आई बहुत छोटा रहे, इन द सेंस इस टाइप की रे हो सकती है। अब मैंने तो दिखाई है ताकि डायग्राम थोड़ा समझ में आए, और कुछ नहीं है, पेरेक्सियल होती है इस नॉर्मल के आसपास। अब हर जगह पर स्नेल का लॉ लगा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जैसे अगर ये पी क्यू आर है, तो अगर मैं पी क्यू पे स्नेल का लॉ लगाऊं तो क्या आएगा? 1 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से है n, 1 इंटू साइन आई दैट विल बी इक्वल टू n इंटू साइन R1। हमने एक बात अभी बोली कि I भी छोटा है, R1 भी छोटा है, R2 भी छोटा है, और जब साइन के अंदर एंगल बहुत ही छोटे होते हैं तो साइन आई की वैल्यू क्या आई के बराबर होती है? साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, हमें पता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन आई को आई के बराबर, बिकॉज आई इज वेरी स्मॉल, इंटू एन, और R1 भी छोटा है तो साइन R1 को क्या लिख सकते हैं? R1। ये ऑलरेडी ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ये कब लिख सकते हैं? जब ये कंडीशन मुझे पता हो, और ये कंडीशन होगी ही जब रेस पैरेक्सियल रहेगी, राइट। और अगर मैं PR सरफेस पे बात करूं तो वहां पर क्या हो जाएगा? n इंटू साइन R2 दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो ये हो जाएगा n इंटू R2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू E, बिकॉज अगर I छोटा है तो E भी क्या होगा? छोटा ही होगा, क्योंकि R2 छोटा है। तो कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। यहां पर हमें E की वैल्यू आ गई n इंटू R2 के बराबर, यस। अगर हमें I पता है, E पता है और A भी पता है, तो हम एंगल ऑफ डेविएशन जो हमारा मोटिव था वो हम आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? I प्लस E माइनस A, तो ये हो जाएगा n इंटू R1 प्लस n इंटू R2 माइनस A। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा n कॉमन, R1 प्लस R2 माइनस A, और R1 प्लस R2 भी हम जानते हैं जो किसके बराबर होता है? A के बराबर। तो A कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1। तो ये आ गया डेल्टा फॉर थिन प्रिज्म। ये तभी एप्लीकेबल है जब A की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है। जैसे मैं तुम लोगों को एक ऑरली सवाल दूं, मैं तुम लोगों को ऐसा बोल दूं कि एक प्रिज्म है, उसका प्रिज्म एंगल है 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन? तो 1.5 माइनस 1.5, 0.5 इंटू 5, 2.5 डिग्री, खत्म, डेल्टा 2.5। अगर सीधा है फॉर्मूला याद है तो, बट ओनली इन केस ऑफ थिन फिल्म, 0 से लेके 4-5 डिग्री तक तुम लोग इसको यूज कर सकते हो, राइट, क्योंकि तभी ये सारी कंडीशन वैलिड रहेगी। ठीक है भाई, डेल्टा निकाल लिया हमने। अब सोचो यहाँ पर अगर
n इज इक्वल टू मैंने 1 लिया है, वहां 1 नहीं होता, कुछ सराउंडिंग का ns होता, और इसको बोल दो np, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो यही वाला जो फॉर्मूला है वो देखो कैसा बन जाता है, डेल्टा दैट विल बी इक्वल टू a एन p बाय ns माइनस 1, खत्म। बस यहाँ पे सराउंडिंग का 1 है तो बस 1 लिख लो, तो यही वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये डेल्टा याद रखना है इन केस ऑफ थीन प्रिज्म। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और बात मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा, जो आगे भी जाके वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी इसका यूज करेंगे हम, थीन प्रिज्म के केस के अंदर ही। ये तो आ गया डेल्टा। अब जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट आती थी, शिफ्ट, वैसे ही अपने पास थीन प्रिज्म की वजह से भी शिफ्ट आती है। ठीक है, वो देखते हैं शिफ्ट कैसे आती है। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी यूज हो जाता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, जब फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म नाम का एक पॉइंट पढ़ेंगे तब जाके ये शिफ्ट का फॉर्मूला वहां काम आएगा। ठीक है, तो शिफ्ट बाय थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म है उसकी वजह से शिफ्ट, मतलब लेट्स से कि ये प्रिज्म कुछ ऐसा है, इस प्रिज्म से कुछ डिस्टेंस पे यहां पर रखा हुआ है मैंने ऑब्जेक्ट, और हम यहां पर है, हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला जो एंगल है ना बहुत छोटा है, प्रिज्म एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है ना, तो इसको बहुत ही ऐसे ऐसे मान सकते हैं। लेट्स से ऑब्जेक्ट और प्रिज्म के बीच की डिस्टेंस है a। ठीक है, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां से गया और कुछ रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे गया। ठीक है, रे ऐसे जाएगी, क्योंकि ये वाली जो रे होगी मैंने बताया है कि जीरो से बहुत पास में होगी, नॉर्मल के बहुत पास में होगी, तो ऑलमोस्ट सीधी जाएगी, या तुम लोग ऐसे बता सकते हो समझने के लिए। और लेट्स से कुछ रे थी वो यहां से लेके कुछ गई, ठीक, कुछ इस तरीके से मान लो, और जब मैंने इन दोनों को ऐसे पीछे एक्सटेंड किया तो मुझे जो ये ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज यहां कहीं नजर आ गई बच्चों, मैं तो यहां से देख रहा हूं ना उसको, तो मुझे लगा कि ये जो दो रे आ रही है वो यहां से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो यहां था वो इतना शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहां था वो मुझे थोड़ा ऊपर दिखाई दिया ड्यू टू दिस प्रिज्म। लेट्स से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n, राइट। और अगर मुझे पूछा होता है इसके अंदर डेल्टा, तो क्या यही होता डेल्टा, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, विच इज n-1 इंटू ए, अभी बताया था a इंटू n-1 कुछ भी। लेट्स से डेल्टा है तो ये भी है डेल्टा, है ना, देख लो क्रॉस बन रहा है। एक और बात समझो कि अगर a की वैल्यू बहुत छोटी है, दैट मींस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थिन प्रिज्म, then a is very small, and if a is very small then delta will be also small, or delta is very small, right। ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये हो गई शिफ्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे s नाम से, और ये ट्रायंगल देखो जिसके अंदर tan डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, s डिवाइड बाय a के बराबर, खत्म काम। tan डेल्टा इक्वल टू आ गया s डिवाइड बाय a, एंड डेल्टा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज थीटा, सेम एज sin थीटा, राइट। तो tan डेल्टा की जगह मैंने क्या लिख लिया बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू s बाय a, तो यहां से अपने पास शिफ्ट क्या आ गया, शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म डेल्टा इनटू a, एंड दैट विल बिकम n-1 a इनटू a। ठीक है, दिस इज इक्वल टू शिफ्ट बाय थिन प्रिज्म। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने अभी छोटा सा सवाल बताया, 5 डिग्री दिया, ये दिया, वो दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, व्हाट विल बी द शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला n-1 a इनटू a, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, याद रखना, डायरेक्ट यूज होगा। तो ये हमने छोटी सी बात कर ली थिन प्रिज्म के ऊपर, शिफ्ट बाय थिन प्रिज्म, राइट। और थिन प्रिज्म का फॉर्मूला डेल्टा का, वो भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने थिन प्रिज्म की बात कर ली। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जैसे कि अगर मैं I एंगल पे फेंकता हूं तो E एंगल पे बाहर निकलेगा, और अगर मैं E एंगल पे फेंकता हूं तो वो I एंगल पे बाहर निकलेगा। ठीक है, ये वाली बात मैंने बताई थी।
तो अब हम एक टॉपिक की डिस्कशन करेंगे विच इज ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, कि आई का जो वेरिएशन है उसके हिसाब से डेल्टा का क्या वेरिएशन रहेगा। एक ऑलरेडी ग्राफ हम बना चुके हैं डेल्टा और आई के बीच में, किसके केस में, टी आई आर के केस में। तो उसका काफी सारा अपन यहाँ पे एप्लीकेशन लेंगे, यहाँ यूज करेंगे, तो उसको एक बार पढ़ भी लेना। डेल्टा और आई का ग्राफ बनाते हैं। देखो रिलेशन बहुत ही अटपटा है, जैसे वहां पर कोई जनरल रिलेशन नहीं था, वो गंदा सा ग्राफ आया था। यहाँ पर भी एक जनरल रिलेशन है, ठीक है। ग्राफ में बताता हूँ कैसा है, बाकी किसी को इक्वेशन जाननी है तो खुद बना सकता है, मुझे भी बोल सकता है, ठीक है, हम भी बना देंगे क्लास के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो कोई काम का नहीं है। जैसे तुम लोगों ने वहाँ डेल्टा और आई का रिलेशन देखा था, बहुत ही जनरल रिलेशन था, कोई नए पैराबोला था, नई हाइपरबोला था, कोई नई स्ट्रेट लाइन था, कोई जनरल रिलेशन था जो वैल्यूज पे ही सीधा डिपेंड कर रहा था। तो डेल्टा और आई का जब ग्राफ बनता है, विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो कुछ ऐसा बनता है भाई, ऐसा, ध्यान से देखो, इस तरीके ये वाला ग्राफ बनता है। ये पैराबोला जैसा दिख जरूर रहा होगा, बट ये पैराबोला नहीं है, दिस इज नॉट पैराबोला, ठीक है। तो इस ग्राफ की कुछ खासियत है, वो पहले मैं लिखूंगा, नॉट पैराबोला, नॉट गोइंग टू इंफिनिटी, इन द सेंस ऐसा थोड़ी है कि भाई आई की वैल्यू हम इंफिनिटी ले जा सकते हैं, आई की वैल्यू तो लिमिटेड है ना भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लिमिटेड है अपना, और डेल्टा भी लिमिटेड है भाई, डेविएशन होते होते कितना होगा भाई, 200 360 से तो कम ही रहेगा, ठीक है। तो डेविएशन, तो नॉट पैराबोला एंड नॉट गोइंग टू इंफिनिटी, मतलब ग्राफ इतना ही रहेगा, और पैराबोला भी नहीं है, पैराबोला जैसे दिखता है बट है नहीं, एंड इट इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। देखो मैंने बनाया है ऐसे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक बात तुम्हें समझ में आएगी, ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि ये सिमेट्रिक है, अगर देखो मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना होता ना तो मैं इसको ऐसे बनाता, सॉरी, राइट। तो नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब ध्यान से देखो, सिमेट्रिक का मतलब इस साइड जितना पार्ट है उतना इस साइड है, बट यहां पर देखो इस साइड पार्ट है और इस साइड थोड़ा एक्सटेंडेड है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स राइट, राइट के साइड वो ज्यादा टिल्टेड है, बस हमें ये बात समझनी है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स राइट। और यहां से हमें एक बात पता चलेगी कि जैसे मैंने बताया डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, राइट। अब देखो तुम्हें रिलेशन बनाने हैं ना, तो ई की वैल्यू आई के टर्म में रख सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, तो तुम्हें डेल्टा और आई के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा रिलेशन आएगा जो कोई काम का नहीं है, ग्राफ दिमाग में रखना है। तो मैंने बताया था कि अगर आई से फेंकोगे तो ई से बाहर निकलेगा, और ई से फेंकोगे तो आई से बाहर निकलेगा। तो इन दोनों केसेस के लिए, मतलब जैसे अगर आई की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है, तो लेट्स से ई की वैल्यू आई 60 डिग्री, और जब मैं इसको 60 डिग्री के फेंकूंगा तो ये बाहर कितने से निकलेगा, 30 से। बट इन दोनों केसेस के अंदर ये तो सेम ही है ना, अगर ए सेम है, आई और ई का समेशन सेम है, तो डेल्टा भी सेम है। तो देखो आई की दो वैल्यू के लिए, आई की दो वैल्यू के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, देखो। और ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन, और ये क्या है, मैक्सिमम डेविएशन, डेल्टा मैक्सिमम, ठीक है। It is more tilted towards right, it is not symmetric, it is not going to infinity, ठीक है, it is not parabola, ध्यान से समझो इसको, ठीक है, more tilted towards right। और यहां पर डेल्टा मिनिमम होगा, अब जब डेल्टा मिनिमम होगा ना तो I इज इक्वल टू ई रहेगा, ठीक है, ये वाली बात भी याद रख लेना। डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब I विल बी इक्वल टू ई, ठीक है, I विल बी इक्वल टू ई रहेगा, तब डेल्टा विल बी मिनिमम। अब देखो इसका फॉर्मूला भी आता है डेल्टा मिनिमम का, सारी चीजें अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला सीधा तुम्हें पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम।
तो डेल्टा मिनिमम कब होगा ये भी पॉइंट लिख सकते हो, डेल्टा मिनिमम व्हेन आई इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये ग्राफ सबको याद होना चाहिए, देख लो, लिख लो इस बार एक बार अच्छे से। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला निकालते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, उसी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी डेल्टा मैक्स वगैरह तो ठीक है। और डेल्टा मैक्स कब होगा, सोचो डेल्टा मैक्स कब होगा, डेल्टा मैक्स व्हेन जो आई है वो π/2 है और ई हो वो π/2 है। ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हो जाएगा वो डेल्टा मैक्सिमम। ठीक है, वो तो ठीक है, ये नहीं आता हमें काम है डेल्टा मिनिमम का, ज्यादा इस पे डिस्कशन में नहीं करूंगा। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला अपन निकालते हैं, ग्राफ आई गेस क्लियर है। पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, नॉट सिमेट्रिक मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। इस पे मैं एक सवाल भी कराऊंगा अभी। तो लेट्स से डेल्टा मिनिमम निकालने की कोशिश करते, तो हमने बताया कि डेल्टा मिनिमम तब होगा जब i इज इक्वल टू ई रहेगा। ठीक है, तो जब i इज इक्वल टू ई रहेगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा मिनिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू i प्लस ई माइनस ए। ठीक है, और i इज इक्वल टू ई है तो दोनों को क्या लिख लो, डेल्टा मिनिमम दैट इज इक्वल टू i प्लस i माइनस a। तो यहां से देखो भाई i की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा m प्लस a बाय 2, राइट, डेल्टा m प्लस a डिवाइड बाय 2। और ऐसा समझो कि अगर i की वैल्यू e के बराबर है, ठीक है, तो सोचो कि यहां पर अगर मैं कोई रे फेंक रहा हूं, कुछ ऐसे जाएगी फिर कुछ ऐसे जाएगी, हम जानते हैं ये सारी चीजें। तो ये है R1, यहाँ पर है R2, ये है I और ये है E। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं स्नेल का लॉ लगता 1 इंटू साइन I दैट इज इक्वल टू n इंटू साइन R1, और यहां पर मैं लिखता n इंटू साइन R2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। और अगर ये दोनों सेम है तो क्या ये दोनों भी सेम रहेगा, इन द सेंस ये दोनों सेम है ना, क्योंकि ये I और E तो सेम है, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये इसका बाय और ये इसका बाय, तो ये इसका बाय हुआ ना सगा। ठीक है, तो n इंटू साइन R1 दैट इज इक्वल टू n इंटू साइन R2। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूं। तो यहां से R1 इक्वल टू R2, तो वाला जो पॉइंट लिखा हमने कि डेल्टा मिनिमम तब होगा जब I इज इक्वल टू E होगा, उसके अंदर तुम लोग एक और बात लिख लो कि R1 इक्वल टू R2 भी रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, कब, जब डेल्टा मिनिमम रहेगा, R1 इज इक्वल टू R2 और उसको मान लो कुछ R, दोनों की वैल्यू, राइट। और हमें पता है कि A की वैल्यू किसके बराबर होती है, R1 प्लस R2, तो A विल बी इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, A बाय 2। अब देखो ध्यान से, ये आ गई अपनी I की वैल्यू डेल्टा M प्लस A बाय 2। अब सोचो कि अगर मैं इस वाली जगह पे स्नेल का लॉ लगाता तो क्या आता, n इंटू साइन R2 दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन E, और E की वैल्यू तो क्या है, A के बराबर है, और R2 की वैल्यू क्या है, A बाय 2 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या है, आ गई बच्चों साइन, E की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा M प्लस A बाय 2 डिवाइड बाय साइन R2 विच इज इक्वल टू साइन A बाय 2। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी बातें अपन ने करी है यहाँ पर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तुम्हें डेल्टा मिनिमम दिया होगा, तुम्हें ए दिया होगा, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, या तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ए दिया है, डेल्टा मिनिमम निकालना होगा इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, डेल्टा मिनिमम इस तरीके से निकलेगा, ध्यान से देख लो। डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब i इज इक्वल टू ई होगा, i इज इक्वल टू ई होगा तो मैंने बताया कि R1 इक्वल टू R2 होगा, R1 इक्वल टू R2 होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 2R, तो R की वैल्यू a बाय 2। सिंपल फॉर्मूला लगा के i निकाला है, दैट इज आल्सो इक्वल टू e। इस वाली सरफेस पे स्नेल का लॉ लगाया तो अपने पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये है अपना डेल्टा मिनिमम का खेल। डेल्टा मिनिमम तब होगा जब ये वाली चीजें रहेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे बात करते हैं सवालों पे, लिख लो इसको अच्छे से। ठीक है, ओके। मान लो
कि मुझे ऐसा दिया है, देखो ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी मतलब कुछ सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर, 2-3 सवाल तुम्हें ऐसे दिख ही जाएंगे जिसके अंदर हमें दिमाग नहीं लगाना है, जिसके अंदर हमें देखना है सवाल को अच्छे से, बस देख के ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर रहेगा। अगर हमें एक आध ग्राफ याद है तो कोई बात नहीं, अपन करते हैं कि कोई प्रिज्म है, फॉर प्रिज्म डेल्टा मिनिमम इज एट I इज इक्वल टू 30 डिग्री, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा तब डेल्टा मिनिमम है। ओके भाई, ठीक है। तो मुझे ऐसा पूछा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा व्हेन I इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो जब I की वैल्यू 22 होगी तब मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, डेल्टा की वैल्यू निकालो भाई, क्या बात है, आराम से निकाल सकते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? डेल्टा मिनिमम इज एट I इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो जब I इज इक्वल टू 22 होगा तब मुझे बतानी है डेल्टा की वैल्यू। ऑप्शन में बता देता हूं, देखो एक मिनट हाँ, अपन डेल्टा और I का ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये कुछ है 30, तो मुझे I की वैल्यू जब इतनी होगी, कितनी, ये वाली, तब मुझे बताना है E की वैल्यू कितनी रहेगी, राइट? तो बताओ, ये सोचो। ऑप्शन अगर मैं लिख लूं तो ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, 35 डिग्री, 34 डिग्री, 36 डिग्री, 39 डिग्री। ट्राई करो। ठीक है, हमें एक बात समझनी है कि जहां जहां पे डेल्टा सेम होगा वहां वहां पे I और E की वैल्यू, मतलब एक I और E पे डेल्टा सेम आएगा, फिर उसी I की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला 30 पे फेंकेंगे तो 60 पे निकलेगा, 60 पे फेंकेंगे तो 30 पे निकलेगा, वही चीज इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो पहले तो ये सवाल को अपन फॉर्मूले से करते जाएंगे। अब इसमें ज्यादातर ए भी दे देंगे भाई, कंफ्यूज करने के लिए ए दे दिया तो हम वो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला लगा के थक जाएंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हम स्मार्ट बच्चे हैं, तो हमें क्या करना है, हम लोगों को एक ग्राफ बनाना है जो हमें आता है ऑलरेडी। और सर ने ये भी बोला था एक ग्राफ के पॉइंट्स कि ग्राफ अनसिमेट्रिक होता है, पैराबोला नहीं होता है, मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट होता है, और ये डेल्टा मिनिमम होता है जब I की वैल्यू कितनी है 30, तो ये है अपना डेल्टा मिनिमम। जब I की वैल्यू कितनी है 22, तो लेट्स से 22 यहां कहीं पे है, तो इसके लिए कुछ डेल्टा है, तो यही डेल्टा अगर I की वैल्यू कुछ और होती E के बराबर, ठीक है, तभी भी क्या डेल्टा की वैल्यू वही आती, मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब I की वैल्यू जब E के बराबर हो जाएगी तब डेल्टा क्या उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम यहां से सीधा निकाल सकते हैं। सोचो कैसे, ये है I जो कितना दिया है 22, तो मुझे उसके लिए E की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर I होगा और यहां पर E होगा, क्योंकि एक ही I और एक ही E के लिए, मतलब एक I के लिए E मिलेगा, उसी I के लिए अपन को E और मिलेगा। ठीक है, वापस वही वाली बात, 30 पे फेंको 60, 60 पे फेंको तो 30, वही वाली बात। तो उन दोनों के लिए 30 और 60, लेट्स से ये है 30, ये है 60, तो दोनों के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो एक बात समझोगे, यहां पर मुझे डेल्टा मिनिमम दिया है 30 पे, तो ये वाला गैप कितना है 8। मैंने एक बात बताई थी कि दिस ग्राफ इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, मतलब इस साइड वो ज्यादा टिल्टेड है इन द सेंस ये वाला जो गैप है वो 8 से बड़ा है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला पॉइंट 8 से बड़ा है तो ये इसकी वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 38 डिग्री, which is greater than 38 degree, that means there is only one option which is 39 degree and that will be your answer। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे तो 2 सेकंड का भी सवाल नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी रहेगी। 30 है, 22 है, 8, तो इससे 8 बड़ा होना चाहिए, 38 से बड़ा एंगल एक ही है 39। ठीक है,
फॉर्मूला लगा के करोगे तो भाई ये करते रह जाओगे। तो यहाँ से अपन को ग्राफ से एक बात पता पड़ी जो मैंने बताई थी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। तो ये वाला जो गैप है वो 8 है, ये वाला गैप 8 से बड़ा होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू है वो 38 से बड़ी होनी चाहिए। और इसमें एक ही ऑप्शन है 39, वो तो देखो मैंने दिया है राइट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई वो लोग 38 भी दे दे, 39 भी दे दे, 40 भी दे दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। बाकी अगर ऐसा होगा भी तो डेटा ऐसा होगा कि तुम लोग आराम से उसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेल्टा मिनिमम वाला केस, लिख लो इसको राइट। डेल्टा मिनिमम का एक सवाल दे देता हूँ फॉर्मूला के ऊपर, बाकी देखो बड़ी बड़ी बातें तो हमने कर ली है। प्रिज्म के ऊपर थिन प्रिज्म भी बता चुका हूँ मैं। लेट से कोई प्रिज्म दिया है, उसका प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री और ये है √3 n इज इक्वल टू √3। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम कितना होगा बताओ, ट्राई करो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बहुत सारे तरीके। डेल्टा मिनिमम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर मीडियम भी है कोई तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास n का फॉर्मूला क्या आया था, साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन a/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, अगर ये कोई और मीडियम से घिरा हुआ है तो, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको, आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई किया है। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, साइन डेल्टा m प्लस a/2, ये n की वैल्यू है, डिवाइड बाय साइन a/2, सारी वैल्यू दे रखी है, जल्दी से पुट करो। इसकी वैल्यू है √3 इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2, डेल्टा m निकालना है, प्लस a है 60/2 इंटू साइन a/2 विच इज 60/2। तो ये देखो कितना आ गया, √3 इंटू साइन डेल्टा m, √3 इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a विच इज 60/2 डिवाइड बाय साइन 30 हो गया है, साइन 30 इज 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2 दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस, भाई देखो वैल्यू पुट करनी है, मैं क्या ही बताऊं इसके अंदर। तो देखो साइन थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 होती है, इन द सेंस डेल्टा m प्लस 60/2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से डेल्टा m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, क्या मैंने सही किया, डेल्टा m प्लस 60/2 दैट इज इक्वल टू √3/2 sin a/2, बहुत सही, डेल्टा m इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि इसको तुम लोग थोड़ा आसान तरीके से करो, ठीक है, 120 में सही किया है ना मैंने, ठीक है, 60 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर इसको और तरीके से करना है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, डेल्टा m निकालना है, और तरीका है क्या, और तरीका है क्या, बिल्कुल है। देखो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता है, बट हमें r पता है बच्चों। सोचो, जब डेल्टा मिनिमम रहेगा, जब भी डेल्टा मिनिमम रहेगा तो r की वैल्यू क्या होगी, a/2, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो जब डेल्टा में, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आ ही गया फॉर्मूले से, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आराम से आ जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब होगा तब a/2 दैट इज इक्वल टू r1 और r2 दोनों की वैल्यू होगी a/2। तो यहां पर स्नेल का नियम लगाओगे तो आएगा 1 इंटू साइन i दैट इज इक्वल टू n इंटू साइन r1। So this is sin I that is equal to √3 into sin R1 which is sin a/2 and sin a/2 is sin 60/2 क्योंकि R1 की वैल्यू a/2 है, sin 60/2 sin 30, so this is √3/2 which is equal to sin I। तो I की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री। क्या बात कर रहे हो, ठीक है, I की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। I की वैल्यू आ गई तो तुम लोग आराम से डेल्टा निकाल सकते हो, I प्लस E माइनस A, दोनों तो सेम है, सेम होगा क्योंकि डेल्टा मिनिमम है। देखो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो ये आ जाएगा 2i माइनस a, i की वैल्यू 60 है तो 120 माइनस 60
तो यहां से भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। तो आज हमने आई और ई का ग्राफ पढ़ा, प्रिज्म की सारी बातें पढ़ ली, थिन प्रिज्म पढ़ लिया अच्छे से, इसके सवाल भी कर लेना आप लोग।